जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट। यदि आपका भी सपना है पॉलिटेक्निक के बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक लाना, तो आज ही डिस्क्रिप्शन या फिर प्ले स्टोर से स्टडी पावर पॉइंट एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपने सेमेस्टर और सब्जेक्ट के अनुसार जो भी आपके कोर्स हैं उसमें ज्वाइन हो जाइए, ताकि परीक्षा से पहले आपकी विशेष और बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जा सके। और यहाँ पे आपको वीडियोस के साथ साथ बुक पीडीएफ, क्वेश्चन बैंक्स, मॉडल पेपर, इतना ही नहीं, आपको वीकली टेस्ट के यानी जो आपको एक वीक में पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट भी देने का मौका मिलेगा। तो देर किस बात की, अभी डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। हेलो स्टूडेंट, एक नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो होने वाली है पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर मैथ पर, अप्लाइड मैथमेटिक फर्स्ट पर। बता दूं कि भाग 1 है, यानी अभी अप्लाइड मैथमेटिक की पहली वीडियो बनाई जा रही है। इससे पहले हमने एक सिलेबस वाली वीडियो अपलोड कर रखी है, अगर नहीं देखा सिलेबस तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वो भी है और इसकी पूरी वीडियो आपके नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्रश्नावली 1.1 है, यानी अभी हम स्टार्ट करना चालू किए हैं और हम जल्द से जल्द आपके सिलेबस कवर कराने की कोशिश करेंगे। साथ में बता दूं चैप्टर 1 है। और दोस्तों बता दूं कि बेसिक टू एडवांस सीरीज हमारी फिर से आ गई है पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। तो अतः आपसे निवेदन है वीडियो एंड तक देखना। अगर आपको लगता है कि हमें समांतर श्रेणी आती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम बताने वाले हैं इस वीडियो में, अगर आपको लगता है कि हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता है तो ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो। आपको वीडियो में देखने से कोई फायदा नहीं, अपना समय बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। अगर आपको नहीं लगता है कि हमें कुछ छूट रहा है तो ये वीडियो देखना, क्योंकि इसमें हम परिभाषा बताएंगे, साथ में कुछ क्वेश्चन बताएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में भी हम क्वेश्चन बताएंगे ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। और मैं बता दूं कि इसके बारे में तो एडवांस सीरीज आपको मिलेगी डेली क्लासेस, और ग्रुप वगैरह से इसके जुड़ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन हमने इसका ग्रुप लिंक दे दिया है, जिस जो नहीं जुड़े वो जुड़ जाए हमारे साथ। और साथ में बता दूं कि अगर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरीके से आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहते हैं। और वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपसे बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे। चलिए इसको रखते हैं साइड में, अभी कुछ परिभाषा जाननी है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए आपको क्या जानना है उसको समझिए, कुछ परिभाषाएं समझिए, कुछ टाइम तक परिभाषा, फिर उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए खंड 1 है बीजगणित 1, जो आपकी बुक से बनाई जा रही है वो सार्थक की है, जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशन की। अध्याय 1 है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कुछ परिभाषाएं हमने यहाँ अच्छे मतलब चीजों में लिख रखे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अनुक्रम क्या होता है, फाइनाइट अंक, इनफाइनाइट अंक, प्रोग्रेशन, ये सब क्या होते हैं सब बताएंगे हम इस वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और बिना स्किप किए देखेंगे, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। चलिए, अनुक्रम क्या होता है? संख्याओं का वह समूह जिसे एक निश्चित क्रम में सजाया गया हो तथा जो एक निश्चित गणितीय नियम का पालन करता हो, उसे एक अनुक्रम कहलाते हैं। अनुक्रम में आने वाली संख्या इनका पद कहलाते हैं। अनुक्रम में जो संख्या आएंगी उनको पद बोलते हैं। जैसे देखिए दो में हमने 3 जोड़ा तो 5 आया, 5 में 3 जोड़ा तो 8, 8 में 3 जोड़ा 11, इस तरह से आगे हमारी बढ़ती गई, यही अनुक्रम होता है। यानी जो किसी नियम का पालन कर रही है, गणितीय में क्रम से सजाया गया हो। आइए, परिमित अनुक्रम क्या होते हैं, यानी फाइनाइट सीक्वेंस क्या होते हैं? परिमित अनुक्रम वह अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित होती है, परिमित अनुक्रम कहलाती है। इसके पदों की गिनती की जा सकती है। इस अनुक्रम में हमेशा अंतिम पद होता है। यानी दोस्तों अगर मैं कह दूं कि परिमित के लिए क्या होगा, तो सब कुछ तो सीक्वेंस में हमारा चलेगा, लेकिन एक कहीं जाकर रुक कर, मतलब लास्ट वाला पद दिखाएगा यही रुका है। यानी 2 में देखा 1 जोड़ा 3 आया, 3 में 2 जोड़ा 5 है, यानी चल तो रही है श्रेणी, यहाँ पे हमारी देख सकते हैं चल तो रही है श्रेणी। तो लेकिन यहाँ पे देखिए जो हमारी श्रेणी तो चली, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, लास्ट एक टर्म हमें दिया गया है, ठीक है ना। इससे पता चलता है यहाँ पर सीमित है, 2 से 25 तक ही जाएगी। अपरिमित अनुक्रम क्या होता है, आइए समझते हैं, ठीक है। अपरिमित अनुक्रम वह अनुक्रम, यहाँ पे आप 1 कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे आप 1 कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हमारी समांतर श्रेणी टाइप का दिखे। अपरिमित अनुक्रम क्या होती है, आइए समझते हैं। वह अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो, अपरिमित अनुक्रम कहलाती है। इनके पदों की गिनना संभव नहीं है। जैसे 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 1 जोड़ा 9, मतलब इस तरह से बढ़ता रहेगा, कुछ भी कर लो उससे कोई दिक्कत नहीं, डाट डाट इस तरह से मतलब चला जाएगा। तो हमें पता नहीं, आप गिन नहीं सकते ये डाट डाट कहां तक गया, लेकिन इसमें पता है 25 ही तक जाएगा, जाए जितना का अंतराल हो, ठीक है। तो बस बेसिकली 2 चीजें होगी। अब आगे चलिए बढ़ते हैं हम श्रेणी की तरफ। श्रेणी क्या होती है समझिए। प्रोग्रेशन, अनुक्रम या श्रेणी के पद, अनुक्रम या श्रेणी के पद विशेष गणितीय प्रतिबंध के अधीन लिखे जाएं तो वह श्रेणी या अनुक्रम, श्रेणी या प्रोग्रेशन कहलाता है। कहने का मतलब कि एक सीक्वेंस में लिखना, एक कोई नियम के तहत लिखना, तो वही आपकी जो बनती है वही आपकी श्रेणी कहलाती है।
आइए जानते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। देखिए परिभाषा देखते हैं। यदि किसी श्रेणी या अनुक्रम में प्रत्येक पद का अपने पूर्ववर्ती पद से अंतर एक स्थित राशि हो, वह तो वह तो वह श्रेणी या अनुक्रम समांतर श्रेणी में कही जाती है, तथा स्थिर अंतर को सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस कहा जाता है के नाम से जाना जाता है। देखिए 1+3 मतलब 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 के बाद 5 आया, 3 के 5 के बाद 7, यानी 2 के अंतर पे चल रही है। वो आपका यहाँ पे 2 का डिफरेंस है तो आपका सार्वंतर होता है, इसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और समांतर श्रेणी ये आपकी पूरी कही जाएगी। तो आप समांतर से बेसिक परिभाषा देखिए, बेसिक परिभाषाओं से तो कुछ डाउट्स आपके क्लियर होंगे, लेकिन जब तक आप इस पर क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे तब तक कुछ नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन से काफी आपको हेल्प मिलती है, क्योंकि बिना एग्जाम्पल कुछ अच्छे से नहीं समझ में आते। तो पहले परिभाषा वगैरह देख लो यार, फिर आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन भी बहुत सारे करने वाले हैं। नोट में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्या है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए से दिखाते हैं, सार्वंतर को डी से, यनवे पद को टीएन से या टीएन कैपिटल टीएन या स्मॉल टीएन से सूचित कर दिया जाता है। समांतर श्रेणी के पदों की संख्या को इस फॉर्म में व्यक्त करते हैं, ए, दूसरा a+2d, तीसरा a+d, a+2d, a+3d, a+4d, a+5d, इस तरह से डॉट 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 समांतर श्रेणी तक चली जाएगी, ठीक है। यहाँ ए आप कहने का मतलब कि अगर कहीं प्रथम पद बोला तो हम उसको ए से दिखाएंगे, कहीं समांतर बोला, सार्वंतर बोला, समांतर नहीं सार्वंतर बोला, उसको हम डी से दिखाएंगे, कहीं यनवे पद को बात किया तो हम टीएन कैपिटल टीएन या इससे दिखाएंगे। इतने बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं। आइए यनवा पद, अगर ये फार्मूला याद कर लोगे तो समझो 2 नंबर का क्वेश्चन अभी तैयार हो जाएगा। अगर ये फार्मूला याद किए तो 2 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा अभी। देखो क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी का यनवा पद ज्ञात करना। टू फाइंड द यनवा, यानी यन टीएच करके लिखा गया, यन टीएच टर्म ऑफ एन एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मान लेते हैं किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है, तथा यनवा पद टीएन है, तो उसका पहला पद टी1 इक्वल टू ए होगा और a+1 - 1 इक्वल टू, इसलिए हम इसको ए लिखते हैं। इसका पूरा मतलब यहाँ दिखाएगा कि इस तरह से ए आया। फिर दूसरा पद टी2 a+d होता है, लेकिन कैसे होता है, a+n - d वाले फार्मूले से करते हैं, डी आता है। इसी तरीके से तीसरा पद a+2d, इस तरह से फार्मूला लिखते हैं, डॉट डॉट डॉट, इस तरह डॉट डॉट हमने किया और हम गए यनवा पद के पास। जब हम दोस्तों यनवा पद के पास पहुंचे तो हमारा बेसिक फार्मूला तैयार होता है। बेसिक फार्मूला करने का मतलब इसका मेन जड़ है। अगर इसमें हम किसी को रखेंगे हमारा एक समझिए एक प्रकार का सांचा है, इस पर ढल जाएंगे। तो Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, a+n - 1d। ये फार्मूला याद रखना, क्योंकि इसी से सारे क्वेश्चन लगने वाले हैं, सिर्फ घुमा फिरा कर जैसे तैसे पूछेगा। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं कुछ आगे टर्म की तरफ। यहाँ पे हम देखते हैं और भी परिभाषाएं। क्या कह रहा है कि इसमें यदि गुणोत्तर श्रेणी का अंतिम पद दिया हो, ठीक है, अगर अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद यल हो, तो यल बराबर टीएन के होता है, बराबर a+n - 1d होगा, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं जहां पर अंतिम दिया रहता है तो वहां कुछ पूछता है, तो उसके लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। आइए अगला हम चलते हैं कुछ और स्टेप की तरफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से कहा जा रहा है किसी समांतर श्रेणी एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंत से यनवा पद ज्ञात करना है। तो अंत से यनवा पद अगर पूछ दे, यानी अंत से 5वां पद, अंत से 20वां पद, तो कैसे ज्ञात करेंगे। आइए उसके लिए हमने फार्मूला रख के तैयार रखा है। आइए क्या है, समांतर श्रेणी का हमने माना पहला पद ए है, सार्वंतर डी है, अंतिम पद यल है। दी गई समांतर श्रेणी के हमने बना लिया a+d, a+d, a+2d, इस तरह से डॉट डॉट गए। हम पीछे तक अंतिम में जाएंगे, यल मिलेगा। अगर यल से मैं कहूं दोस्तों पीछे आओ तो क्या मिलेगा, यल-d मिलेगा। अगर मैं कहूं दोस्तों उससे भी एक पीछे आओ तो यल-2d मिलेगा। अगर मैं कहूं दोस्तों उससे एक और पीछे आओ यल-3d मिलेगा। इस तरह से आपका समांतर श्रेणी बनेगी। अब अंतिम पद क्या है, यल है, यल इंटू 0d, तो यहाँ पे यल हो जाएगा। अंत से दूसरा पद जो इसका यहाँ लिखा गया यहाँ पे बताया जा रहा है, दूसरा पद के लिए देखिए यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा पद के लिए हो जाएगा। अब इसी तरीके से दोस्तों हम लोग गए यनवे पद के पास। हमने पूछा भाई हमको एक बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट करने मतलब हमें मेन फार्मूला चाहिए जिसपे मैं कोई भी मतलब यहाँ अंक रखूं, हमें कोई मतलब रिजल्ट उसके अनुसार प्राप्त हो। तो हमने फार्मूला तैयार यहाँ पे किया, अंत से यनवा पद इक्वल टू यल-n - 1 इंटू डी। तो ये फार्मूला याद रखना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। इतना हो गया। आइए इतना तो हमने बता दिया, साथ में मैं क्या करूं, तो यहाँ पे हम समांतर श्रेणी की योग वाला भी फार्मूला देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं इसमें योग का मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, किसी नेक्स्ट मतलब वीडियोस में बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे अभी और बेसिक कॉन्सेप्ट रह गए, उनको क्लियर करने पड़ेंगे, तब ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है, माना मतलब हमें योग करना है तो क्या करेंगे, माना दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है, यनवा पर टीएन इक्वल टू यन बराबर यन पदों का योगफल को हम यस से दिखाते हैं, ठीक है, यन पदों के योगफल को यस से दिखाते हैं। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, a+d, a+2d। इसी तरीके से पीछे से भी आते हैं तो उसको लिख लेंगे। अब देखिए क्या करें दोस्तों, पदों को विपरीत क्रम में लिख देने पर, कहने का मतलब आगे का जितना था पीछे लिख दें, पीछे का सब आगे लिख दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, बस वही चीज लिख के हमने 1 और 2 समीकरण मान लिया।
मान लिया। अब हम क्या किए दोस्तों, हमने इस समीकरण दोनों को जोड़ लिया, तो यस यस क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा, यस यस कितना हो जाएगा 2s हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इस तरह से देखिएगा कैसे, यहाँ डी है इधर भी डी है, तो ये दोनों तो आपस में बराबर रहेंगे ना, माइनस प्लस में कट जाएंगे, समांतर श्रेणी में है। इसी तरह 2d 3d मतलब जितने भी वाले आएंगे सब कट जाएंगे, तो हमारा फार्मूला क्या बचेगा, तो ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल सब एस प्लस एल बचेंगे। तो यन पदों तक ऐसा मिलेगा। तो हम दोस्तों अगर कहें कि यन पदों तक मिल रहे हैं, अगर 5 तक मैं कहता तो 5 से गुणा कर देता तो बराबर रहता, या 5 बार इसको जोड़ता। लेकिन दोस्तों हमने बेसिक फार्मूले यहाँ पे देखें कि अगर यन मैं रख दूं तो यन का मान जो रखूंगा उतना पद हमारा पास उतना टर्म का आ जाएगा। तो यस इक्वल टू फार्मूला बनता है n बाई 2 ए प्लस एल। ये आपका एक फार्मूला हो गया। एक और फार्मूला है उसको आपको समझना बहुत जरूरी है, तो इतना आपने समझ लिया। आइए दूसरे फार्मूले को देखते हैं। दोस्तों हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं a इज इक्वल टू मतलब यल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, हमें पता होता है, यू आल्सो नो दैट, आप भी जानते होंगे। यस इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस इतना फार्मूला हो जाएगा, मतलब दोनों का मान रखो यार, फिर इसको थोड़ा सा ए को जोड़ दो 2a हो जाएगा, सब कुछ वैसे रहने दो। तो आपका फार्मूला यहाँ पे देख सकते हैं रेडी हो चुका है दोस्तों। क्या फार्मूला यहाँ पे रेडी हुआ है, यस एच स्क्वायर बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट लगा लेना दोस्तों, और यहाँ पे n बाई 2 a प्लस एल। तो यही आपका समांतर श्रेणी का फार्मूला बेसिक का हो जाता है। आइए हम और आपको बता देते हैं यहाँ पे फार्मूले। यदि यदि S1 समांतर श्रेणी में n पदों का योग tn nवा पद हो तो क्या करेंगे, tn इज इक्वल टू एन माइनस एन माइनस 1, ये दो एस माइनस 1 जो है सफिक्स में है, ठीक है। तो दोस्तों बता दो इस फार्मूले का उपयोग कहां करेंगे, एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपके प्रश्नावली में है, वहां पर सिर्फ इस फार्मूले का हम यूज करते हैं। दूसरे हम बढ़ते हैं, एक देखिए इस तरह से आपका n पद आपको ज्ञात करना, देखिए n तक जोड़ना है तो n लिखेंगे, फिर n को n प्लस 1 बाई 2 कर देंगे, तो आपको यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसके होते हैं तो आपके पता हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे यही आपको समझना है था। अब आप आशा करता हूँ सब कुछ समझ गए होंगे। तो अब हम बढ़ेंगे कुछ आपके ही प्रश्नावली यानी आपकी जो बुक्स है सार्थक वाली उसके एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल को पहले देखेंगे फिर हम प्रश्नावली भी देखेंगे यार, तो चिंता न करें, कहीं ना वीडियो छोड़ कर जाए, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा हम आ चुके हैं आपके प्रश्नावली के एग्जाम्पल पर, जो कि हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए दोस्तों यहाँ कई टाइप्स क्वेश्चन हो सकता है कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए, लेकिन मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ 3 ही 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो उस टाइप को ध्यान रखिएगा, कौन कौन से मैं बताता चलूंगा। देखिए एक एक टाइप रहेगा, जब टाइप रहेगा बता दूंगा एक टाइप है, ठीक है ना। पहला जो आपका एक टाइप है, तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको क्या है, इतना दिया गया है तो सबसे पहले अगर नियम पूर्वक करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा दी गई श्रेणी। तो आपको एक नियम पूर्वक अगर करते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा दी गई श्रेणी। तो आपकी श्रेणी जो दी गई उसको लिख लीजिए। क्या दिया गया था, 3x, 5x, 7x, डॉट 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 डॉट, इस तरीके से हमारे हो जाएंगे सभी। अब देखिए दोस्तों इतना लिखने के बाद जो हमें और चीजें लिखनी पड़ती है, हम लिखना चाहेंगे प्रथम पद, हमें पता होना चाहिए प्रथम पद क्या होता है, जो पहला होता है वो प्रथम पद होता है। और प्रथम पद को दोस्तों दिखाते हैं a से, तो a बराबर आपका क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों हम लिखते हैं सार्वंतर, ठीक है। इस समांतर श्रेणी में सार्वंतर चलता है, गुणोत्तर श्रेणी में सार्व अनुपात चलता है, ठीक है ना। सार्वंतर आपका हो जाएगा, सार्वंतर आपका कितना हो जाएगा, सार्वंतर को d से दिखाते हैं दोस्तों। तो आपका देखिए d इज इक्वल टू क्या करते हैं, दूसरे में से पहले को घटाएंगे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना t2, इसको t2 बोलते हैं, t3 होगा तो हमेशा इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी उसके पीछे वाले से घटाते हैं। अब देखिए हम यहां से घटा दें 5x माइनस 3x बराबर 2x आ गया, यानी सार्वंतर 2x है। अगर आपको नहीं लगता कि समांतर श्रेणी है तो आइए एक और घटा के देख लेते हैं। तो 7x माइनस 5x बराबर कितना आएगा 2x, यानी अगर समांतर श्रेणी तो उसका सार्वंतर हमेशा समान आएगा। नाम से ही स्पष्ट है, सार्वंतर यानी समान अंतर पे, ठीक है। और समांतर श्रेणी मतलब समान अंतर पे वो श्रेणी चलती है। तो बस बेसिकली आपकी ये दोनों चीज प्राप्त हो जाती है। तो अब आपको फार्मूला दोस्तों पता होना चाहिए। आप लिखेंगे सूत्र Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी से, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए ये बेसिक फार्मूला है, अगर n का मान यहाँ 5वां का था तो हम 5 रखते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहा है इसलिए n पर ही हम काम करेंगे, तो आपको डरना नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा Tn इज इक्वल टू हो जाएगा, a का मान रखिए, आपका फार्मूला a है ना, a का मतलब क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा प्लस n माइनस 1, n तो हमें दिया नहीं तो n ही रहेगा, तो n माइनस 1 ही रहेगा। और d कितना दिया है, d हमारा बेसिकली देख सकते हैं गाइस यहाँ पे आया है, d का मान 2x आया है। अब बस हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लें, तो Tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x प्लस 2nx माइनस 2x। अब दोस्तों यहाँ पे जब हम Tn को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा x
प्लस 2n(x), तो ये आपका बेसिकली tn का मान आ जाएगा। तो tn का मान यही आपका आ जाएगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन वगैरह भी कर सकते हैं। अगर मैं x को दोस्तों कॉमन कर लूं तो मेरे पास बचेगा क्या, 2n + 1, और आपका गाइस जो आंसर है ना यही हो जाएगा। तो आपने देखा, बिल्कुल बेसिक से हमने समझा। अब इसी पर लगे हाथ एक दूसरा क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है। इसी पर लगे हाथ हम एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहां देखिए हमने एक दूसरा क्वेश्चन ले लिया है जो कि काफी अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। बिल्कुल वही क्वेश्चन, लेकिन वहां यनवा कहा था, यहाँ 10वां समझ लो। अगर इस 10वां को समझ लिया तो अगला क्वेश्चन आप धुआं धुआं कर दोगे और इस टाइप के कई क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है, 2, 5, 8, 11, यानी 3 के अंतर पर चल रहा है। हमको पता चल गई 3 के अंतर वाली समांतर श्रेणी है। सार्वंतर जो आने वाला है 3 आने वाला है। का 10वां पद यानी tn, यानी tn हुआ था, यहाँ t10 होगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये हमने आपके बुक से नहीं लिया, मैंने रैंडमली क्वेश्चन अपने से बना लिया है। तो जो लिखते थे एक लाइन में समांतर श्रेणी ये दी गई है तो उसको लिख ले सकते हो, और नहीं लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट लिखना कि प्रथम पद, यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हो प्रथम पद, लेकिन एक लाइन में समांतर श्रेणी लिख कर करना, तभी आपके पेपर में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो भाई पता कैसे चलेगा समांतर श्रेणी क्या है, ठीक है। नहीं तो एग्जामिनर को बार बार इधर उधर देखना पड़ता है, उससे आपके नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। तो प्रथम पद इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a = 2। फिर दूसरा क्या हमने बताया, सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर। तो सार्वंतर आपका जो होता है d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 - 2 इज इक्वल टू कितना, 3 आ जाएगा। 8 में से 5 घटाएंगे तो भी 3 आएगा। तो हमको पता चल गया। हमें t10 निकालना है, तो हम लिखेंगे, देखिए फार्मूला तो हमारे पास होता है tn इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी से। तो हमको ये पता होता है ये फार्मूला, लेकिन क्या कहा, n का मान क्या दिया, t10 दिया। फिर क्या हो जाएगा, a + 10 - 1 इंटू डी। पहले तो ऐसे बेसिक कर लीजिए इसको, 10। अगर देखो दोस्तों 10 दिया रहेगा, एक कम के लिख दोगे तो भी चल जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट आपको लिखना पड़ता है, देखिए a + 9d। इसी तरीके से काम करते हैं। तो जो हमने आपके बताने के लिए इस तरह से 10 - 1 किया, नहीं तो भाई मैं डायरेक्ट करता है, क्योंकि t10 है तो हमें पता है एक कम होता ही है। तो अब देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, t10 आपका आ गया। तो a का मान क्या है, a का मान 2 है, प्लस 9 क्या है आपका, 9 तो 9 ही रहेगा। d का मान कितना है, 3 है, तो आप यहाँ पे 3 रख लीजिए। तो t10 इज इक्वल टू करेंगे तो 2 + 9 में 3 का गुणा करें तो 27 हो जाएगा, और इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29 हो जाएगा। तो आपका आंसर यही आ जाएगा, यानी कहने का मतलब 10वें स्थान पर 29 होगा। अब दोस्तों देखो मैं बता दूं कि इस समांतर श्रेणी का उपयोग कहां करते हैं। तो दोस्तों देखो यहां पे क्या कहा गया, इस तरह से सीरीज चल रही थी। अब इतना तो मैं कर लिया, मैं पूछूंगा 10वें नंबर पे बताओ कौन है, 12वें नंबर पे कौन है। तो आप इस फार्मूले का उपयोग करेंगे और बता देंगे इतने नंबर पर इतनी संख्या है, इसका उपयोग करते हैं। अभी जब योग वाला आएगा तो उसका योग का भी काम होता है। क्यों, क्योंकि कई बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ना होता है, तो हम इसकी मदद से सूत्र के आसानी से कर लेते हैं। आइए हम दूसरे नंबर क्वेश्चन आपके बुक वाले से चलते हैं। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन हमने लिख दिया आपके बुक वाला क्वेश्चन। इससे पिछले वाला तो मैंने रैंडमली दिया था आपको समझाने के लिए। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा प्रथम पद, ठीक है। तो बिना कुछ सोचे समझे प्रथम पद आप लिख लो। प्रथम तो a बराबर क्या दिया, -1/2 लिख लो। दूसरा क्या दिया, सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर। सार्वंतर आपको कितना दिया है, d इज इक्वल टू 1/2 माइनस होता है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ माइनस आ रहा है, ऑलरेडी हमारा आ रहा है, तो प्लस कर देगा, +1/2। इसको हल करोगे तो d = 1 आ जाएंगे। तो इतना तो पता है, हमें 10वां पद ज्ञात करना है, यानी t10 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a + 9d, यही लिख सकते हैं ना। तो आइए a का मान क्या है, a का मान -1/2 इस तरह लिख लो, +9 है, और d का मान कितना है, d का मान 1 है, इस तरह से रख लो। अब इसके बाद क्या होगा, -1/2 + 9। अब इसको जब हल करोगे यार तो क्या हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, +18 हो जाएगा, /2 हो जाएगा। इंप्लाइज दैट 17/2, और आपके आंसर गाइस यही आ जाएंगे बिना कुछ किए हुए। तो आपने देखा, इसी तरीके से हमें पता चल गए कि 10वें स्थान पर कौन आएगा, 17/2 आएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने आपका अगला क्वेश्चन लिख लिया है आपकी बुक से ही। अगला क्वेश्चन आपका है, समांतर श्रेणी दी गई है इतना, कह रहा है कौन सा पद बताइए इतना है। यानी दोस्तों कहने का मतलब अगर इस तरह आ जाए, कहेगा कौन सा पद बताओ ये है, तो ये इसका मतलब होता है n की वैल्यू ज्ञात करनी है। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन आपको लग रहा होगा हार्ड है, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जब प्रश्नावली आएगी तो मैं उसमें इस टाइप के और क्वेश्चन को आपको होमवर्क और करा दूंगा, ताकि आपको अच्छे समझ आए। लेकिन इस वीडियो में जितने क्वेश्चन बता रहा हूं सब एक प्रकार के टाइप है,
ठीक है ना, कोई रिपीट नहीं क्वेश्चन होंगे। हर प्रकार के जितने क्वेश्चन आपको प्रश्नावली में मिलते हैं उसके सभी टाइप्स यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो चलिएगा, एक क्वेश्चन दिया गया, इसके अकॉर्डिंग जो कह रहा है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिखा प्रथम पद, तो हम लिख लेते हैं प्रथम पद, जो कि a बराबर है 3 सही 1/2, 3 सही 1/2। दूसरा हमारा क्या है, सार्वंतर है, सार्वंतर हमारा हो गया। बेसिकली सार्वंतर जो हमारा है वो कितना है, वो d बराबर है, d बराबर क्या हो जाएगा, 1 सही 1/2, यानी 2 1 का 2, 2 1 का 2 और 1 3, 3/2 माइनस 3 दूना 6 1 7, -7/2, -7/2 हो जाएगा। अब इसको हल करोगे दोस्तों तो -4/2 आएगा और यहाँ पे -2 आएगा। सार्वंतर हमारा कितना आ गया, बेसिकली -2 आ गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हमें पता है, हमने एक लाइन यहाँ पे लिखेंगे माना, हम मान लेंगे माना यनवा पद है, यनवा पद क्या है, -168 सही 1/2, -168 सही 1/2 है। अर्थात हमारा क्या कहने का मतलब है, जो tn इज इक्वल टू रहेगा, जहां tn लिखते थे वहां -168 सही 1/2 हम लिखेंगे। तो अब आइए यहाँ पे हम सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सूत्र कौन सा इस्तेमाल करते हैं, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। तो चलिए इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, सब वैल्यू रखते हैं। ए देखिए en-1 में रहेगा, ये इधर ब्रैकेट नहीं रहेगा। तो tn का मान जो दिया उसको रख लेते हैं -168 सही 1/2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू देखिए हमारे साथी 3 सही 1/2, 3 सही 1/2 हमारा हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, प्लस n की वैल्यू तो नहीं दी है तो n-1 ऐसे रहने दो, उसको छेड़ना नहीं है। d की वैल्यू कितना है, -2 है, माइनस यहाँ पे कितनी है, -2 है। अगर मैं दोस्तों कहूं यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं कहूं, देखिए कई ऑप्शन है आपके पास करने को, कई ऑप्शन यहाँ पे हैं आपको करने को। तो आइए हम इसको करते हैं, क्या होता है। अब यहाँ पे देखो यार, अगर हम चाहें तो इसमें हम 2 से गुणा कर लें। अगर 2 से हम गुणा कर लेंगे तो ये तो 2 गुना हो जाएगा, यहाँ से सब देखिए हमारा कट जाएगा और यहाँ 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ से मैं 4, लेकिन मैं इसको पक्षांतर करके भी कर सकता हूँ। तो आइए हम पक्षांतर वाली की ओर ट्रिक लगा ले, ठीक है, और यहाँ से गुणा वाला भी करके कर सकते हो। तो यहाँ से देखिए हम करेंगे, इधर -2 का कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -2n हो जाएगा। 2n इक्वल टू अंदर देखिए जो आएगा सबको घटा लेते हैं, इधर जब रहेगा तो क्या हो जाएगा, -168 सही 1/2 -3 सही 1/2, इधर हमने पक्षांतर किया, इसमें 2 गुणे प्लस हो जाएगा, इसमें 2 प्लस हो जाएगा, लेकिन इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा, तो -2 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जब दोस्तों 2 आ गया तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पे हमें करना क्या है कि जो कट रहा है उसको हम काट वगैरह देंगे। तो यहाँ पे हमारा होगा, देखिए -2n इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -337/2, 337/2 -7/2 -2, इतना हो जाएगा। आइए अब इसको हम हल करते हैं, तो क्या हो जाएगा, -2n इज इक्वल टू -337 -7 -4/2 हो जाएगा, और दूसरा कुछ नहीं आने वाला है। अब इसको जोड़ लेते हैं, इस 2 को लेते हैं नीचे और इस माइनस के साथ अभी पहले इधर ही रहने दो। तो 2n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे तो -348/2 आ जाएगा। अब इतना करने के बाद देखिए इस 2 को नीचे लाइए, माइनस माइनस से देखिए कट जाएगा, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 348/4 हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा। आइए अब इसको दोस्तों काट लेते हैं, देखिए 4 8 32, ठीक है, 4 8 32 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर हमारा बचेगा 8, यहाँ पे 4 8 32, 32 और 2 3, 4 7 28, तो 87 आ गया। तो n बराबर कितना आ गया, 87 आ गया। तो हम एक लाइन में यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए श्रेणी का, ठीक है, इसलिए श्रेणी का 27वां पद यानी 87वां जो पद है, 87वां पद है -168 सही 1/2 है। तो आपका यही आंसर गाइस हो जाएगा। तो आपने देखा ना कितनी इमेजिंग तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। एक बेसिक क्वेश्चन था, अगर मैं इसी तरीके से क्वेश्चन बनाना चाहूं तो बना सकता हूं आपको होमवर्क के लिए। तो चलिएगा हम अगला क्वेश्चन और अगले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपकी बुक से ही क्वेश्चन है। कहा जा रहा है एक भी एक प्रकार का टाइप है, जितने क्वेश्चन दोस्तों बता रहे हैं सब एक प्रकार के टाइप्स हैं। जब आप प्रश्नावली करेंगे तो ये क्वेश्चन मिलेंगे इसी हूबहू टाइप के, सिर्फ डिजिट बदली होंगी वहां पे। तो क्या होगा क्वेश्चन समझते हैं। यदि 2 श्रेणियां 9 7 5 तथा 15
12 9 और यहाँ पे प्लस करके डॉट 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 इस तरह से कर लीजिएगा कि n वें पद समान है तो n का मान हमें बताइए। n का मान यदि दोनों के n वें पद समान है तो n का मान हमें बता दीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले कैसे, फिर कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। तो हम लिखेंगे दी गई प्रथम समांतर श्रेणी, प्रथम समांतर श्रेणी, दी गई प्रथम समांतर श्रेणी इज इक्वल टू क्या है 9 प्लस 7 प्लस 5 प्लस डॉट 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 इसी तरीके से जाएगा। इसके लिए दोस्तों हम डायरेक्ट लिखेंगे, हिंदी में अब नहीं लिखेंगे क्योंकि इस पे ज्यादा खाता है। तो a इज इक्वल टू 9 है, d इज इक्वल टू निकाल लेते हैं 7 माइनस 9 इज इक्वल टू 2 है, ठीक है 2 है। और इसके बाद यनवा पद हमारा क्या हो जाएगा, यनवा पद का बनने का मतलब क्या होगा, यनवा पद हमारा tn ही रहेगा। तो यनवा पद तो हमको निकालने ही है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, tn इज इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। तो अब देखिए a का मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा। अब इसको देखिए हल करेंगे, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 9 में 2 हो जाएगा 7। तो यहाँ पे बेसिकली tn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 प्लस 2n, 7 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं मिलाते हैं। हाँ यहाँ देखिए थोड़ी दिक्कत है, यहाँ -2 आएगा ना भाइयों, -2 आएगा तो यहाँ -2 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा क्योंकि -2 प्लस हो जाएगा और यहाँ पे -2n हो जाएगा, -2n। मैं इसको एक लाइन में कट करके इधर ही लिख लेता हूँ, n इक्वल टू 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और यहाँ पे -2n हो जाएगा। तो ये बेसिकली आ गया दोस्तों। और इसको हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 मान लेंगे। दूसरे के लिए हम करेंगे दी गई दूसरी समांतर श्रेणी, दी गई दूसरी समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी 15 प्लस 12 प्लस 9 प्लस डॉट 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 इस तरह के हो जाएंगे। तो a बराबर दोस्तों इसके लिए क्या दिया है, a इज इक्वल टू 15 दिया है, d इज इक्वल टू क्या दिया 12 माइनस 15 तो क्या हो जाएंगे -3 हो जाएंगे, -3 आपके आ गए। तो इसके लिए जब हम tn निकलेंगे तो tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। a का मान क्या है 15 प्लस n का मान क्या दिया नहीं पता हमें, n माइनस 1 यहाँ पे -3 हो जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों जब करेंगे 3 प्लस में हो जाएगा तो 15 3 18 हो जाएगा, -3n हो जाएगा। ये हमारा क्या आएगा tn हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए दोनों, अब हमने काम कर लिया। अब दोस्तों कहा था ये क्वेश्चन कि दोनों के n वें पद समान है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दोनों के समान है tn तो हो जाएगा। देखिए दोनों हमारे आपस में बराबर हो जाएंगे तो 11 माइनस 2n इज इक्वल टू 18 माइनस 3n, ये बेसिकली आपका हो जाएगा। तो इसको इधर कर लेते हैं, 11 को इधर कर लेते हैं, तो इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा -2n प्लस 3n इज इक्वल टू 18 माइनस 11। तो यहां से करेंगे तो n हो जाएगा, अब एक जाएगा तो यहां से बेसिकली हमारा 7 बचेगा, तो n बराबर 7 हो गया। तो यही आपका गाइस आंसर आ गया 7वां, ठीक है। यानी 7वें दोनों श्रेणियों के हम लिख देंगे यहाँ एक लाइन में, दोनों श्रेणियों के जो हमारे 7वां पद हैं वो दोनों बराबर होंगे। तो बेसिकली आपने ये क्वेश्चन देखा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हालांकि हमारा पेज जो है वो पूरा फिल हो चुका है। तो आइए दोस्तों हमने अगला क्वेश्चन आपका लिख लिया, जो 5वां नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद का 4 गुना है, ठीक है। तीसरा पद यानी t3 गुणे पहले पद का यानी t1 से 4 गुना यानी गुणे 4t1 तथा छठा पद दिया है 17, तो श्रेणी ज्ञात करना है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन कह रहा है मैं उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ यहाँ पे करने वाला हूं। तो चलिए करते हैं बिना किसी देरी के, जो आपका यहाँ कह रहा है। तो माना हम एक लाइन में लिखेंगे, माना जो हमारी एपी श्रेणी है, यानी हम इस तरह से लिख लें एपी श्रेणी का, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, एपी श्रेणी का आपका क्या हो जाएगा, एपी श्रेणी जो आपकी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रथम पद जो है आपका, प्रथम पद हम मान लेते हैं, ए आपको हर लाइन में लिखना होगा। प्रथम पद ए है बराबर ए है, यानी ये बराबर क्या होता है, ये बराबर टीएन होता है। तथा सार्वंतर, तो सार्वंतर भी लिख लीजिए, सार्वंतर जो आपका सार्वंतर कॉमन डिफरेंस है डी होता है। डी इज इक्वल टू क्या दिया है, डी बस होता है, यही लिख लो, क्योंकि डी बराबर कुछ अभी दिया वगैरह नहीं है। तो इतना हमने मान लिया। अब लिखेंगे हम एक लाइन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोस्तों क्या होगा यहाँ पे, यही फार्मूला कहा था ना, t3 इक्वल टू 4t1 कहा है ना, तीसरा पद पहले का 4 गुना, तो हमने उसके अकॉर्डिंग लिख लिया। अब दोस्तों हमें पता होता है t1 जो होता है वो होता क्या, ओनली a होता है, तो 4a हमारा हो जाएगा, 4a हो जाएगा हमारा। तो अब इतना हो गया। तथा
तथा हमारा क्या हो जाएगा, तथा हमारा जो हमारा छठा पद है यानी T6 इज इक्वल टू क्या है, वो हमारा 17 है। तो इतना तो हमें पता हो गया। तो अब हम निकाल लेते हैं इसके अकॉर्डिंग से। अतः अतः हम इसको क्या लिख सकते हैं, T3 को लिख सकते हैं a प्लस 3 - 1 इंटू डी, हम यही लिख सकते हैं। यानी क्या होगा, a प्लस 2d बराबर क्या दिया है, a+2d इज इक्वल टू हमें दिया है यहाँ पे 4a, a+2d इक्वल टू 4a, और इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। इसी तरीके से क्या दिया, T6 यानी क्या, a+6 - 1 इंटू डी, यानी a+5d, यानी क्या हो जाएगा 17, a+5d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17, और a हमारा क्या होगा, इक्वेशन 2 हो गया दोस्तों। अब देखिए इतने a हो गया, तो अब हम लिखेंगे बाई 1। तो हम यहाँ से देखिए d का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं दोस्तों, d का मान निकाल के यहाँ पे रख देंगे, अभी a का मिल जाएगा। तो देखिए हम बाई 1 यानी बाई 1 का मतलब समीकरण 1 से, तो क्या होगा, a+2d इज इक्वल टू 4a, हमारा कितना आएगा, a+2d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4a आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, 4a आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4a है तो इसको इधर कर देंगे, क्या हो जाएगा 2d, यहाँ पे 2d बना लीजिए, 2d, यहाँ पे 2d इज इक्वल टू 4 में से एक जाएगा 3a हो जाएगा, d इज इक्वल टू 3a/2 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने d निकाल लिया, हमें पास देखिए d यहाँ से पता चल गया। अब d को हम ले चलते हैं समीकरण 2 के पास, ठीक है। d को यहाँ पे रखेंगे, सब चीज a में हो जाएगी, तो हमारा a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे यार, बाई 2 यानी समीकरण 2 से। तो क्या हो जाएगा, a+5, और यहाँ से d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू हो जाएगा 3a/2 इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू यहाँ पे 17 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 17 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से दोनों में 2 से गुणा कर दूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। यहाँ पे 2 का होगा 10, 10 यहाँ 30 हो जाएगा, तो प्लस 30a हो जाएगा, यहाँ 30a हो जाएगा, इज इक्वल टू 17 हो जाएगा। 30 और 2 देखिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 और 2 हमारे बेसिकली हम कर लेते हैं सबको काउंटिंग, और यहाँ पे हमारा कितना 34, 70 दूना इसमें भी होगा ना, तो यहाँ पे हमारे कितने हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि हमें जब 2 से मल्टीप्लाई ये वाला 2 कट जाएगा, तो ये हमारा बेसिकली 15a ही रहेगा। तो यहाँ से 15 और 2 हो जाएगा 17a इज इक्वल टू 34, इम्प्लाइज दैट a बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो a बराबर जब दोस्तों 2 मिल गया, तो हम देखिए इधर ही साइड में हम d को भी निकाल लेते हैं। d इज इक्वल टू क्या थे यहाँ पे d इज इक्वल टू थे ना यही 3a/2, इस 2 के यहाँ वैल्यू रख देते हैं, तो हमारा d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास a है और d है, तो मैं कोई भी समांतर श्रेणी बना सकता हूँ। तो समांतर श्रेणी का जो बेसिक फार्मूला होता है हमने बताया था अभी, समांतर श्रेणी क्या होता है, a होता है, a+d होता है, a+2d होता है, a+3d होता है, इस तरह से डाट 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 हमारी चली जाएगी श्रेणी। तो a की वैल्यू क्या है, a प्लस मतलब a की वैल्यू हमारी कितना था, 2 था, तो 2 रख लेंगे। a+d यानी 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर a की वैल्यू कितनी है, 2 है, और 3 में यहाँ करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए 3 का अंतर चला, 8 3 11 आ जाएगा, 11 3 14 आ जाएगा। इस तरह से डाट 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 करके हमारी श्रेणी आगे को बढ़ेगी। तो आपका यही आंसर यहाँ पे हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आइए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी बुक से ही। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है यदि a+1 3a तथा 4a+2 समांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस दशा में कैसे इस क्वेश्चन को कहते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दी गई दी गई आपकी जो श्रेणी है उसको लिख लीजिए, a+1 कामा 3a कामा 4a+2 है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एक समांतर श्रेणी का एक प्रतिबंध चलता है, ठीक है। यहाँ पर समांतर श्रेणी का एक प्रतिबंध चलता है जो कि होता है T2 - T1 इज इक्वल टू होता है T3 - T2 के, यानी जो समांतर होते हैं, कॉमन डिफरेंस होते हैं, वो बराबर होते हैं आपस में। तो चलिए इन वैल्यू को रखते हैं, इसको देखो 2t मतलब 2T2 - T3 + T1 भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से हम चलिए करते हैं। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू रखेंगे, 2t की रखेंगे, मतलब 3a हो जाएगा, माइनस इसकी वैल्यू रखेंगे a+1 हो जाएगा। यहाँ से जब रखेंगे इज इक्वल टू T3 की वैल्यू 4a+2 हो जाएगा, और -3a हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो माइनस जाएगा, तो यहाँ 3 में से जाएगा तो 2a हो जाएगा, और अंदर जाएगा तो -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से होगा तो a हो जाएगा और +2 हो जाएंगे। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो a को इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा 2a में से a जाएगा तो a बचेगा, और 2 में से इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू a इस तरह से आ सके। देखा आपने कितने इमेजिंग तरीके से हमने क्वेश्चन, और सबसे अच्छी बात ये रही कि 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है।
तो दोस्तों यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि पिछले कई 2-3 वर्षों में तो पूछा नहीं गया, लेकिन पहले पूछा जाता था, लेकिन हो सकता है इस बार इंपॉर्टेंट हो सके। तो इसलिए इस टाइप के भी क्वेश्चन को आपको समझना जरूरी है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यों है और क्यूवा पद पी है। इसी टाइप पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रश्नावली में मिल जाएंगे। जब प्रश्नावली में हल कराऊंगा तो आपको होमवर्क और जो क्वेश्चन कराऊंगा उसके तौर पे मैं यहाँ पे दे दूंगा, तो आपको पता चलेगा कितने क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं। तो देखिएगा ये क्वेश्चन में क्या कहा, पीवा पद क्यों और क्यूवा पद पी है, तो इतना पद आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए हम मान लेंगे, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मानते हैं, मान लेंगे कि श्रेणी का जो हमारा है प्रथम पद क्या है, प्रथम पद हमारा जो है ए है, और तथा सारवांतर कितना है, डी है, सारवांतर डी है। तो देखिए क्या होगा तब, यानी देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार, तो क्या हो जाएगा हमारा जो कार्य उसके कारण लिखते हैं, यानी टीपी जो था, अभी टीपी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्या था, क्यू था, इक्वेशन 1 मान लो गाइस। अब कुछ नहीं करना यहाँ पे। फिर दूसरा क्या था, टी क्यू था, तो क्या था, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्या था, पी था, इक्वेशन 2 मान लो। तो समीकरण दोस्तों 1 आ गया और 2 आ गया। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो चीजें तो आ गई, अब इसमें करेंगे क्या, एक में से हम 2 को घटा देंगे। हम क्या करेंगे, समीकरण जो हमारा 1 है उसमें से 2 को घटा देंगे, तो हम लिखेंगे 1 ऋण 2, 1 ऋण 2 लिखेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, जैसे ही हम 1 में से 2 को घटाएंगे, 1 प्लस में a 2 है, तो ये तो हमारा सीधे सीधे कट जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास बचेगा क्या, p माइनस 1 डी बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, माइनस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, यही हमारे पास बचेगा। अब देखिए जब हम इसको हल करेंगे, डी को कॉमन कर लीजिए, डी को कॉमन कर लेंगे क्या होगा, p माइनस 1 होगा, माइनस क्यू होगा, प्लस 1 होगा, और यहाँ पे क्या है, q माइनस पी है हमारे पास। अब देखिए 1 से 1 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, p माइनस क्यू बचा, तो d है, और यहाँ से p माइनस क्यू, और यहाँ से q माइनस p बचा, इतना बचा। अब देखिए इसको सिर्फ कॉमन कर लीजिए, तो d इज इक्वल टू क्या, इसको हम लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे देखिए इस तरह से बन जाएगा। इसको हम आगे कर ले तो माइनस p माइनस क्यू लिख सकते हैं, इसको जब नीचे भेज देंगे तो p माइनस क्यू हो जाएगा, और ये दोनों हमारे जब कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1, यानी d बराबर हमारा कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा d की वैल्यू हमने कितनी अच्छे से निकाल ली। अगर हमारे पास दोस्तों d है तो हम किसी समीकरण में रख दें तो a की वैल्यू आएगी, तो फिर हम a और d मिला है तो कोई भी समांतर श्रेणी हम बना सकते हैं। आइए दोस्तों, जब हमारे पास d मिल गया तो हम a ही निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा पेज फिल हो चुका है, तो हम यहाँ पर a ही निकाल लेते हैं। तो a देखिए कैसे निकलेगा, हम d की वैल्यू किसी में रख दें, हम लिखेंगे बाई 1, यानी समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या था हमारे पास, a प्लस पी माइनस 1 डी इज इक्वल टू क्यू था, तो हम d की वैल्यू रख देते हैं -1, तो p नहीं a रहेगा, और यहाँ पे प्लस p माइनस 1 गुणे -1 इज इक्वल टू क्यू, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो a माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू। अब इसको देखिए जब पच्छादन कर देंगे, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, q प्लस पी माइनस 1, तो a की वैल्यू दोस्तों यही आ जाएगी, a की आपकी। जब देखिए a मिल गया और d मिल गया, तो आपके आंसर क्या होंगे, आप सब कुछ निकाल सकते हैं। आपसे क्या पूछा था दोस्तों, आइए उसको हम लिखते हैं। आपसे कहा था यही ना कि p प्लस क्यूआ पद ज्ञात कीजिए, तो p प्लस क्यूआ पद ज्ञात करना है, तो जहां हम n tn लिखते थे वहां p प्लस क्यू लिखेंगे, तो हम लिखेंगे अतः p प्लस क्यू वहां पद, p प्लस क्यू वहां पद आप लिखेंगे, तो यानी क्या आ जाएगा, t p प्लस क्यू इज इक्वल टू a प्लस, यहाँ पे क्या n होता था तो n आता था, तो यहाँ पर p प्लस क्यू -1 हो जाएगा, और यहाँ पे d आ जाएगा। इस तरह से जिसके अकॉर्डिंग कहा था वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू रख लीजिए q प्लस p -1 हो जाएगा। फिर देखिए क्या है, प्लस, अब यहाँ पर रख लिए p प्लस क्यू -1 इंटू डी का मान क्या है, -1 आया था। तो अब देखिए मल्टीप्लाई करके सबको कर लेते हैं, देखते क्या आता है, q प्लस p -1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस p आएगा, माइनस q आएगा, प्लस 1 आएगा, तो इससे a कट गया, q से q कट गया, p से p कट गया, तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 0, यानी t
P प्लस क्यूआ पद हमारा कितना आएगा 0 आ गया। तो दोस्तों यही आपका आंसर हो जाता है। इतना आसान भाषा भाई कोई नहीं बताएगा क्योंकि आपने बड़े बड़े क्वेश्चन को भी समझा। तो देखो दोस्तों इस वीडियो में इतना बताया, हम नेक्स्ट पार्ट में कुछ और एग्जांपल्स आपको बताएंगे जिसमें हम योग वगैरह वाला क्वेश्चन आपको कराएंगे, जिससे आपका काफी बेनिफिट होगा। योग वाला सिद्धांत जब समझ लोगे तो समझो यार प्रश्नावली खत्म हो चुकी है। फिर आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तो मैं आपको टेस्ट पर जब लाऊंगा, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा, तो वहां ढेर सारे क्वेश्चन दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस पूरी तरीके से हो जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा। नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इसी तरीके से आप लोग के लिए वीडियो लाते रहते हैं। और शेयर करना उन दोस्तों के साथ जो कमजोर हैं, जिसको जरूरत है इसकी। तो अपने कॉलेज में सभी स्टूडेंट के पास इसको शेयर कर देना, अपने ग्रुप वगैरह में जो बनाए होंगे। तो वीडियो यहीं पर एंड करता हूं, मैं मिलता हूं इसकी नेक्स्ट पार्ट में इसी समांतर श्रेणी के साथ ही। तब तक के लिए गुड बाय।